जय हिंद बच्चों, टीचिंग विद रस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमने फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट किया और फिफ्थ चैप्टर में पढ़ी गई सारी बातों को यूक्लिड के द्वारा दी गई डेफिनेशंस, ऑक्सियम और पोस्टुलेट्स को अपने दिमाग में रखते हुए हम अपने सिक्स चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसा फिफ्थ चैप्टर में हमने पढ़ा कि अगर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको कम से कम 2 पॉइंट्स तो चाहिए ही चाहिए। कम से कम 2 पॉइंट्स तो चाहिए ही, बिना 2 पॉइंट्स के एक लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती। और बच्चों, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एक लाइन के ऊपर हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलते हैं। तो बच्चों, जो लाइन असलियत में जो लाइन होती है ना, वो किससे बनी होती है? बहुत सारे पॉइंट्स से मिलकर बनी होती है। जब पॉइंट्स आपस में जुड़ जुड़कर अरेंज होकर एक इवनली जब अरेंज हो जाते हैं तो वो क्या किसकी फॉर्मेशन करते हैं? वो एक लाइन की फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे कि बच्चों, यूक्लिड की डेफिनेशन में भी लाइन की एक डेफिनेशन दी थी। उन्होंने क्या कहा था कि लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। रेखा वह लंबाई है जिसकी कोई चौड़ाई नहीं है। रेखा वह लंबाई है जिसकी कोई चौड़ाई नहीं है। लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। और ये जो लंबाई है बच्चों, इस लंबाई की ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ना है कोई एंड पॉइंट है। ये कहां से स्टार्ट हो रही है और कहां पर खत्म होगी, ये हमको नहीं पता। अगर मैं आपको बच्चों कहूं कि लाइन की लेंथ माप के बताओ ये कितनी लंबी है, तो बच्चों हम नहीं माप सकते, हम इसको मेजर नहीं कर सकते। क्यों? जब हमको पता ही नहीं है कि ये कहां से स्टार्ट हो रही है, कहां पर खत्म हो रही है, तो हम इसकी लेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं? अगर बच्चों मैं आपको कहूं कि इस मार्कर की लेंथ मेजर करो, तो आप बता सकते हैं मेजर करके। क्यों? क्योंकि हमको पता है इसका जो साइज है, डिफाइंड साइज है। ये कहां से शुरुआत हो रहा है, कहां पर एंड हो रहा है, हमको पता है। जब लाइन का हमको शुरुआत और एंड ही नहीं पता है, तो इसको हम मेजर क्या करेंगे? हम इसकी लंबाई क्या निकालेंगे? क्लियर बच्चों? वहीं अगर बच्चों मैं लाइन में से एक छोटा सा टुकड़ा काट कर ले आऊं, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? लाइन सेगमेंट। हिंदी में बोलते हैं बच्चों रेखा खंड। क्या बोलते हैं बच्चों? रेखा खंड। लाइन सेगमेंट के बच्चों दो एंड्स पॉइंट होते हैं। मान के चलो ए और बी। ए पॉइंट और बी पॉइंट इसके क्या है बच्चों? एंड पॉइंट हैं, अंत बिंदु। हिंदी में इसको बोलते हैं अंत बिंदु। जो रेखा खंड होती है बच्चों, इसकी डिफाइंड एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन की कोई डिफाइंड एंड पॉइंट नहीं है हमारे पास, लेकिन लाइन सेगमेंट के हमारे पास डिफाइंड एंड पॉइंट होते हैं। मतलब अगर हम लाइन सेगमेंट की लंबाई मैं आपको कहूं कि इस लाइन सेगमेंट की लंबाई को नापो और मुझे बताओ, तो आप मान सकते हैं। आप क्या करेंगे? स्केल को यहां रखेंगे और बी तक जो भी आपको ए पॉइंट पर रखेंगे और बी पॉइंट पर तक जाते जाते जितनी भी लंबाई आएगी वही इस लाइन सेगमेंट की लंबाई होगी। क्लियर बच्चों? तो लाइन क्या है? लाइन क्या है जिसके पास कोई डिफाइंड एंड पॉइंट्स नहीं है। बट लाइन सेगमेंट क्या है बच्चों? जिसके पास डिफाइंड एंड पॉइंट्स हैं। लाइन सेगमेंट की हम लंबाई नाप सकते हैं, लाइन की लंबाई हम नहीं नाप सकते। क्यों? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग, मतलब दो एंड्स पॉइंट कोई डिफाइन नहीं है। पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं इसके ऊपर, लेकिन एंड्स पॉइंट कौन से हैं हमको नहीं पता। वही बच्चों, अगर मैं एक ऐसी लाइन बनाऊं जिसके पास सिर्फ एक ही एंड पॉइंट है, तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं बच्चों? रे। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? रे बोलेंगे। ये एक ऐसी लाइन है जिसके पास सिर्फ एक ही एंड पॉइंट है। आपने बच्चों साइंस में लाइट चैप्टर पढ़ा होगा। लाइट से जब एक बल्ब जलता है, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट से जब लाइट एनर्जी एमिट होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ रेज एमिट होती है। तो बच्चों, जिस सोर्स से लाइट निकल रही है वो उसका एंड पॉइंट है और आगे इनफाइनाइट तक वो चलती जा रही है। तो ऐसी लाइन जिसके पास सिर्फ एक एंड पॉइंट है, उसको, उस लाइन को क्या बोला जाता है? वो बच्चों रे बोला जाता है। हिंदी में किरण कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? किरण। क्लियर है बच्चों? अब मेरे पास बच्चों, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं,
मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं और इस लाइन पर मैं 3 पॉइंट्स बनाता हूं, पॉइंट ए, बी और सी। तो बच्चों इन पॉइंट्स को मैं क्या कहूंगा? तो बच्चों ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं उनको मैं कोलिनियर पॉइंट कहूंगा। क्या बोलूंगा बच्चों? कोलिनियर पॉइंट। अगर बच्चों मैं यहां पर एक डी पॉइंट बना दूं तो ए बी सी डी ये चारों के चारों पॉइंट्स क्या है बच्चों? कोलिनियर पॉइंट है। अगर बच्चों मैं यहां पर ऐसा बनाता हूं, ए दो पॉइंट ए बी सी डी, तो क्या बच्चों अब इस केस में मैं ए बी सी डी इन चारों पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट कहूंगा? नहीं बच्चों। क्यों? क्योंकि सी पॉइंट अब एक लाइन में इस वाले लाइन के अंदर नहीं है, वो इस लाइन से ऊपर है। तो लेकिन ए बी डी ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, बट सी, अगर मैं सी को भी इंक्लूड करूं तो वो कोलिनियर नहीं है। तो बच्चों हमने लाइन देखा, लाइन को समझा, लाइन सेगमेंट को समझा, रे को समझा, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को समझा। अब एंगल की बात आती है बच्चों। एंगल क्या होता है? जब बच्चों एक एंड पॉइंट से दो रेज निकलती हैं, एक ही एंड पॉइंट से दो रेज ओरिजिनेट होती हैं, या फिर मैं उसको दूसरी भाषा में कहूं कि जब दो रेज का एंड पॉइंट एक हो जाए, दो रेज का एंड पॉइंट एक हो जाए, दो रेज का एंड पॉइंट, ये रे 1 है, हम मान के चले ये ए रे है और ये रे बी है। इन दोनों रेज का एंड पॉइंट बच्चों ये है, ये दोनों रेज इसी एंड पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं। तो बच्चों इनके बीच में जो एक तो बच्चों इनके बीच में किसकी फॉर्मेशन होती है? एंगल की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है बच्चों? एंगल की। क्लियर है? इन दोनों के कॉमन एंड पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा बच्चों? वर्टेक्स बोलूंगा। क्या बोलूंगा? वर्टेक्स। और इसको आर्म और इसको भी आर्म बोलूंगा। तो बच्चों एक एंगल की फॉर्मेशन में दो आर्म और एक वर्टेक्स होता है। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों यहां पर हमने चैप्टर 6 की इंट्रोडक्शन की, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, कोलिनियर, लीनियर, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स और एंगल की फॉर्मेशन कैसे होती है इसके बारे में हमने पढ़ा और देखा।